कृष्णमूर्ति अपने आप से, उजाई, कैलिफोर्निया, 10 मार्च 1983। दूसरे दिन जब कोई शख्स शोर-गुल और तहजीब की बेहुदगी से दूर एक वीरान जंगलाती गली के साथ चल रहा था, इंसान की तरफ से जो भी चीज इकट्ठी की गई थी उससे बिल्कुल दूर एक बड़ी खामोशी का एहसास था जो हर चीज को लपेटे हुए था, पुरसुकून, दूर और जमीन की आवाज से भरा हुआ। जब वो अपने इर्द गिर्द जमीन की चीजों, झाड़ियों, दरख्तों, गिरगिटों और परिंदों को परेशान ना करते हुए खामोशी से चल रहा था, तो अचानक एक मोड़ के गिर्द दो छोटे छोटे जानवर आपस में लड़ रहे थे। एक दूसरे को भगाने की कोशिश कर रहा था, दूसरा घिसटता जा रहा था। पहले वाला दूसरे को एक छोटी खो में फेंकने की कोशिश कर रहा था और मालक उससे लड़ रहा था। उस वक्त मालक जीत गया और दूसरा भाग गया। एक बार फिर खामोशी थी, गहरी तन्हाई का एहसास था। और जैसे ही आपने ऊपर देखा, रास्ता पहाड़ों पर चढ़ गया। आबशार आहिस्ता आहिस्ता रास्ते के किनारे से गिड़गिड़ा रही थी। बड़ी खूबसूरती और लामहदूद वक़ार था, ना कि इंसान की तरफ से हासिल की गई इज्जत जो इस कदर बेकार और मगरूर नजर आती है। छोटी मखलूक ने अपनी शनाख्त अपने घर से की थी, जैसा कि हम इंसान करते हैं। हम हमेशा अपनी नस्ल, अपनी सकाफत, उन चीज़ों के साथ जिन पर हम यकीन रखते हैं, किसी सूफियाना शख्सियत या किसी निजात दहिंदा, किसी न किसी सुपर अथॉरिटी के साथ खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। किसी चीज से पहचानना इंसान की फितरत मालूम होती है। गालबन हमने ये एहसास उस छोटे से जानवर से हासिल किया है। कोई सोचता है कि शनाख्त की ये तड़प, आरजू क्यों मौजूद है। शनाख्त को अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के साथ समझा जा सकता है। ज़रूरी चीज़ें, कपड़े, खुराक, रिहाइश वगैरह वगैरह। लेकिन बातनी तौर पर जिल्द के अंदर, जैसा कि ये था, हम माजी के साथ, रवायत के साथ, कुछ ख्याली रोमानवी तस्वीर के साथ, एक ऐसी अलामत के साथ पहचानने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और यकीनन उस शनाख्त में तहफ़्फ़ुज़ है, मलकियत है और मलकियत का एहसास है। इससे बड़ा सुकून मिलता है। किसी भी किस्म के वहम में सुकून, सलामती हासिल होती है और इंसान को बज़ाहिर बहुत से वहमों की ज़रूरत होती है। फासले पर उल्लू की आवाज़ है और वादी के दूसरे तरफ गहरा जवाब है। अभी फजर का वक्त है, दिन का शोर शुरू नहीं हुआ और सब कुछ खामोश है। जहाँ सूरज तुलू होता है वहाँ अजीब और मुकद्दस चीज होती है। एक इबादत है, फजर की आवाज है। इस अजीब खामोश रोशनी के लिए उस सुबह सवेरे जब रोशनी दब गई थी, हवा का कोई झोंका नहीं था और तमाम नबातात, दरख्त, झाड़ियां खामोश साकत इंतजार में थी। सूरज के निकलने का इंतजार। और शायद सूरज मजीद आधे घंटे तक तुलू ना हुआ होगा और फजर धीरे धीरे जमीन पर एक अजीब सा सुकूत फैला रही थी।
آہستہ آہستہ سب سے اوپر پہاڑ روشن ہو رہا تھا اور سورج اسے چھو رہا تھا، سنہری، صاف اور برف کی طرح خالص، دن کی روشنی سے اچھوتا سورج۔ جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے جائیں گے، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے راستوں کو پیچھے چھوڑ کر زمین کا شور، گرگٹ، بٹیر اور دوسرے پرندوں نے اپنی صبح کے گیت، ان کے نعرے، دن کی ان کی بھرپور عبادت شروع ہو گئی تھی۔ اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا، آپ اس روشنی کا حصہ تھے اور ہر وہ چیز چھوڑ چکے تھے جو آپ نے سوچی تھی۔ آپ اپنے آپ کو بالکل بھول گئے تھے، نفسیات اپنی جد و جہد اور درد سے خالی تھی، اور چلتے چلتے آپ چڑھتے گئے۔ جدائی کا کوئی احساس نہیں تھا، یہاں تک کہ انسان ہونے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وادی میں صبح کی دھند دھیرے دھیرے جمع ہو رہی تھی، اور وہ دھند آپ ہی تھے۔ دھند زیادہ سے زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی، زیادہ سے زیادہ پسندیدہ ہوتی جا رہی تھی، رومانوی ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی زندگی کی بے وقوفی میں، اور کافی عرصے کے بعد آپ اس میں اترے تھے۔ ہوا کی گڑگڑاہٹ، کیڑے مکوڑے، کئی پرندوں کی آوازیں تھیں، اور جب آپ نیچے آئے تو دھند غائب ہو رہی تھی، گلیاں، دکانیں تھیں، اور سحر کی رونق تیزی سے ختم ہو رہی تھی، اور آپ نے اپنے روزمرہ کے معمولات کا آغاز کر دیا۔ کام کی عادت میں گرفتار انسان اور انسان کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، شناخت کی تقسیم، نظریات کی تقسیم، جنگوں کی تیاری شروع ہو گئی۔ اپنے اندر کا درد اور انسان کے لا زوال دکھ شروع ہو گئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔